Good morning everyone, welcome back. In today's class we'll be going to discuss about the pattern of the exam. एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा और आपका जो है किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा और उसका रिवीजन जो है उसका थोड़ा सा हिस्सा हम आज भी करने वाले हैं। तो आपका जो PT2 एग्ज़ाम है इट विल बी ऑफ 20 मार्क्स, वो 20 मार्क्स का होगा और इसमें आपके इट विल बी ऑफ 40 मार्क्स और इसमें 20 मार्क्स के जो हैं वो 20 क्वेश्चंस आएंगे। 40 मार्क्स का है और 20 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। उसके ड्यूरेशन होगी 45 मिनट्स, जो आपको डेट शीट पहले ही कम्युनिकेट कर दी गई है। दूसरी चीज़ जो आपका सेशन एंडिंग एग्ज़ाम होगा, सेशन एंडिंग एग्ज़ाम आपका होगा नेक्स्ट मंथ, मतलब मार्च में आपका सेशन एंडिंग एग्ज़ाम होगा। उसके अंदर 3 हिस्से हैं सेशन एंडिंग एग्ज़ाम के। कौन कौन से हिस्से हैं वो समझ लीजिए। पहला तो है आपका 15 मार्क्स का वाइवा। 15 मार्क्स का वाइवा जो है वो आपका इसी मंथ में होगा। तो आपका जितना भी सिलेबस हमने कवर किया है उसमें से ही मैं आपसे पूछूंगा और उसमें से जो भी आपका क्वेश्चंस होंगे हम एक्टिव इंटरेक्शन के थ्रू उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे हमारी कन्वेंशनल क्लासरूम चलती है, जैसे अभी चल रही है, ऐसे ही गूगल मीट पे क्लासरूम होगी। एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होगा कि जैसे 9 o'clock से 9:05 तक होगा अंजलि का, 9:05 से 9:10 तक होगा अभिनव का, फिर ऐसे ही 9:10 से 9:15 रविरंजन तिवारी, ऐसे ही सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब तो ठीक फिर है। पहले से आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा पहले से कि इस पर्टिकुलर डे पे आपका वाइवा होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आपके उसके अंदर 2 पार्ट होंगे। फिर 25 जो है आपके 25 मार्क्स के जो है आपके MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। और जो आपके 40 मार्क्स के होंगे, जो 25 मार्क्स के आपके MCQ होंगे उसको करने की ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। 25 मार्क्स के या 12 या 13 क्वेश्चंस होंगे, उनको करने की ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। और उसके बाद जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें आप पूरे आंसर्स लिखते थे ना, पैराग्राफ वाले आंसर्स, यस सर। वो होगा आपका 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का 1.5 आवर का, 1.5 घंटे का आपका 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जिसमें हम आप अपना कैमरा ऑन करके बैठे रहेंगे। हाँ अंजलि बताइए। से गुड हम लोग मॉर्निंग। गूगल पे होगा ना। हाँ वो गूगल, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा जिसमें आप क्वेश्चन आंसर जो है वो आप नोट डाउन कर लेंगे। पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आप आंसर करके लाइव, मतलब अभी मैं जैसे कि 1.5 आवर का ड्यूरेशन है, उसमें आपको जो है लाइव गूगल मीट पे उसको सॉल्व करके उसको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा 5 मिनट या 10 मिनट मिल जाएंगे। ठीक है, सर वे कितना मिनट का हुआ? वो 1.5 घंटे का होगा बेटा, 1.5 आवर का, 40 मार्क्स का। ठीक है, ओके सर। चलिए। सर अगर अपलोड नहीं होगा तो हम उसका फोटो लेकर आपके पास भी भेज सकते हैं ना? हाँ उसको आप, अगर वो अपलोड नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो आप उसको मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे अब हम क्या करते हैं, आपका जो सिलेबस है एग्जाम का वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर आपके आने हैं। आपका चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर, just let me tell you the chapter number. चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12। 9, 10, 11, 12। 9th चैप्टर जो है आपका द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिवाइसेस, सॉरी डिस्टेंसेस। चैप्टर 11 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस एंड चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो ये आपके जो चैप्टर हैं ये आपको मिल जाएंगे, मतलब ये चैप्टर जो है आपका, ये आपका PT2 का सिलेबस है। ये आपका PT2 का सिलेबस है और आपका जो सेशन एंडिंग एग्जाम होगा उसका सिलेबस आपको
आफ्टर PT2 आई विल कम्युनिकेट, उसको मैं आपको आफ्टर PT2 आपको बता दूंगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए फिर अभी हम एक काम करते हैं, अभी अभी के लिए आप जो हैं इन 4 चैप्टर्स में से जो भी आपको डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दोबारा समझनी है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप देख लीजिए और सर उस आप क्वेश्चन पूछिए ये सब चारों चैप्टर में से। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं। पहले बेटा अंजलि हम डाउट्स जो हैं वो डाउट्स एक बार पूछ लेते हैं बच्चों से, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? तो आपको जो भी डाउट्स लगते हैं, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है इन चैप्टर्स में से, अच्छे से एक बार देख लीजिए और उसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी के पास बुक है ना? यस सर। तो उस बुक की हेल्प से देख लीजिए आपको कौन कौन सी जगह पे कुछ टॉपिक है जो समझ नहीं आया है, तो वो आप पूछ सकते हो। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो पूछ सकते हो इन 4 चैप्टर्स से। अभी इन 4 चैप्टर्स को हम करेंगे। इसके बाद शायद आपकी एक और क्लास है ना, या इस वीक की सारी क्लासेस खत्म हो गई? कब है? वो और है सर। एक क्लास और है शायद, कल है या आई डोंट नो, लेट मी चेक। फ्राइडे नहीं, इसके बाद हमारी क्लास नहीं है, बट इसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम देखते हैं कब है। फर्स्ट में ही है। फर्स्ट एग्ज़ाम ही आपका साइंस का 8 तारीख को। तो आप एक काम कर सकते हो, अभी के लिए आप जो है डाउट्स पूछ सकते हो, और जो 8 को जो आपका एग्ज़ाम होगा, 8 को कौन सा डे है? 8 को है आपका मंडे। सर मंडे तक, एक डाउट है। एक मिनट बेटा, मंडे तक आपको जो भी मतलब संडे सैटरडे संडे शाम तक आपको जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है? आराम से पढ़ के फिर आप डाउट पूछ सकते हो। हाँ जी बेटा अंजलि आप पूछो, डाउट पूछो। सर मेरा डाउट है, बेटा मुझे आपके फेस नहीं दिख रहे तो मैं समझ नहीं एक्टिविटी पा रहा हूँ। नंबर 5 जो है ना, एक्टिविटी, टॉपिक है पिनहोल कैमरा। अच्छा पेज नंबर बता दीजिए। टेल मी द पेज नंबर। ठीक है मैं ढूंढ लेता हूँ। देखो एक पिन होल कैमरा जो है वो एक पिन होल कैमरा जो है वो एक सिंपल कैमरा होता है जिसके अंदर जो है लाइट एक बिल्कुल छोटे पिन होल, मतलब एक छोटे से होल की हेल्प से जाती है। एक होल की हेल्प से जब एक आपके एक होल की हेल्प से जब लाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर पड़ती है तो उसकी इमेज बनती है। वो इमेज कैसी बनती है? दैट इमेज इज इन्वर्टेड इमेज। दैट इमेज इज इन्वर्टेड इमेज। बेटा आप अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो ऑन करते हो तो फिर आपको नेटवर्क का इश्यू आएगा और आपको चीज़ें सुनाई नहीं देंगी। तो एक काम कीजिए, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। चैप्टर नंबर लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन, ये जो चैप्टर है इसका नाम है, और पेज नंबर है 110। एक पिन होल कैमरा बनता कैसे है? दो आप छोटे छोटे बॉक्स ले लीजिए। ऐसे बॉक्स लेने हैं जिसके अंदर से जो है आपके जिसके अंदर जो है आपका दूसरा बॉक्स चला जाए। नीतीश अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। उसके बाद क्या होगा कि एक
बोर्ड पे आपको एक स्क्रीन जो है उसका कटआउट कर लेना है, उसके ऊपर एक ग्लास पेपर या एक स्मॉल पेपर लगा देना है और एक दूसरे बॉक्स के ऊपर जो है आपको एक छोटा सा होल कर देना है। होल से क्या होगा, होल से लाइट जब है उसके बॉक्स के अंदर जाएगी तो स्क्रीन पे जो वो आपने कटआउट किया है उसके ऊपर जो पेपर पेस्ट किया है उस पे जो है एक इमेज बनेगी और वो इमेज जो है वो बनेगी तो इट विल शो यू द जो इमेज बनेगी वो पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो एक तरीके से उसकी इमेज को हमने एक पिन होल के थ्रू अपनी स्क्रीन पे कास्ट कर लिया है, अपने स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लिया है। तो ये जो पिन होल है ये क्या कर रहा है, एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है उस लाइट को स्क्रीन तक पहुंचने का, उस लाइट को स्क्रीन तक, उस ऑब्जेक्ट की जो शेडो है, उस ऑब्जेक्ट की जो लाइट है उसको स्क्रीन तक पहुंचने का। तो ये जब आप ऐसे इस पर्टिकुलर डिवाइस को बनाते हो, ये आपका एक पिन होल कैमरा बन जाता है जिसमें आप एक पिन होल की हेल्प से जो इमेज है उसको कैप्चर कर रहे हो। कैमरा क्या करता है, कैमरा इमेजेस को कैप्चर करता है, इवेंट्स को कैप्चर करता है। सेम तरीके से एक पिन होल कैमरा क्या करता है, एक आपकी जो इमेज है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को कैप्चर करता है। अभी क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. I can make camera, sir. You can make a camera. Yes, sir. So why didn't you make when I asked you to make one? जब आपको बोला गया तब आपने बनाया क्यों नहीं? चलिए आप बनाकर उसको भेज दीजिएगा, हम आपके ग्रुप में शेयर करेंगे उसको, ठीक है अभिषेक? Yes, sir. Okay. Anyone else who is having any kind of doubt, they may ask. Activity 2 and 3, page number and chapter number. Please also mention the page number and chapter number. Every one of you can make. कोई भी बना सकता है और सभी बना सकते हैं। These are telling us about the शेडोज जो होती है वो कब कास्ट करती हैं, जब लाइट के पाथ में कोई भी ओपेक चीज आ जाती है। जब लाइट के पाथ में कोई भी ओपेक चीज आ जाती है तो उसकी शेडो कास्ट होने लग जाती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, मैंने आपको ये एक्टिविटी प्रीवियसली करके भी बताई थी। जैसे कि ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, इसके जब लाइट है देखिए इसकी शेडो जो है, हल्की सी शेडो जो है मेरे फेस पे बन रही है, देख रहे हो? दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्यों बनती है, जब मैंने क्या किया, मेरा हाथ जो है वो एक ओपेक जो है मटेरियल है, मतलब ओपेक है, इसके अंदर से जो है लाइट पास नहीं होगी। लेकिन जब मैं क्या करता हूँ, लाइट के पाथ में जब मैं अपने हाथ को प्लेस कर देता हूँ तो लाइट कहाँ पड़ती है, इतने हिस्से पे पड़ती है। और लाइट जब इतने हिस्से पे पड़ती है तो इतना हिस्सा जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इतने हिस्से की जो अंधेरा है वो कहाँ पे कास्ट करेगा, वो स्क्रीन पे कास्ट करेगा। और वो स्क्रीन कहाँ होगी, वो स्क्रीन अभी के लिए मेरा फेस था। तो शैडो क्या करती है, शैडो का साइज देखकर हम बता सकते हैं कि शैडो की शेप देखकर हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा। जैसे कि आप देखिए कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग में आपकी जो शैडो है वो लंबी होती है ना, लंबी। Yes, sir. जब दोपहर हो जाती है, एकदम सूरज आपके सर के ऊपर होता है तो आपकी शैडो जो है वो बिल्कुल छोटी हो जाती है। और वैसे ही जब शाम होती है तब आपकी शैडो जो है वो फिर से लंबी हो जाती है। तो शैडो जो है वो आपकी शेप के बारे में बता सकती है। शैडो जो है वो ये बता सकती है कि सूरज की पोजीशन क्या है, सन की पोजीशन क्या है। तो आपने कभी जंतर मंतर का नाम सुना है? Have you ever heard of जंतर मंतर? Yes, sir. बस उसका Yes, sir. जंतर मंतर में Kalantar. जंतर मंतर मस्त कलंदर नहीं। जंतर मंतर में क्या होता था कि सन की हेल्प से बड़े बड़े क्लॉक्स लगे होते थे, मतलब सन की शैडो की हेल्प से हम ये बता सकते थे कि टाइम क्या हुआ है।
ये जंतर मंतर चार जगहों पे है आई गेस। एक तो जो मोस्ट फेमस जंतर मंतर्स हैं वो एक दिल्ली में है, एक जयपुर में है। तो आपको कभी अगर इन दोनों में से किसी शहर में जाने का मौका मिले तो आप इन शहर में जंतर मंतर जरूर देख के आना। वहां पे आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके डिवाइसेस लगे हुए हैं, पूरे बड़े बड़े डिवाइसेस लगे हुए हैं, उन पे जब शेडोज पड़ती है तो वो आपको टाइम बताती हैं। तो इसी तरीके से सर आपका आवाज फंस रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ओके ओके ओके, आई विल रिपीट वंस मोर। सर आपका आवाज फंस रहा है सर। अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। वो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से जो है आपको साउंड का प्रॉब्लम आना था। तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट जंतर मंतर। जंतर मंतर जो है मेजरली जो है आपके दो शहर में है जो बड़ा फेमस है, एक तो जयपुर में है, एक दिल्ली में है। तो आप इन दोनों शहर में से कहीं पे भी आप जाओगे तो यू कैन सी दैट। तो जंतर मंतर में क्या होता है, बेसिकली शेडोज की हेल्प से वो आपको टाइम बताते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। आप YouTube पे जाके भी इस चीज़ को देख सकते हो। अगर आपको मन है अभी तो क्लास खत्म होने के बाद आप जाके देख लेना। उसके अलावा जो है आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द शैडो। शैडो क्या होती है, देखिए शैडो क्या हुआ, शैडो जो है वो पड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब लाइट जो है पड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक है तो वो उसी तरीके की जो शेप है वो उसकी शैडो कास्ट कर देगा। तो हम शैडो को देखकर ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की शेप क्या हो सकती है। और हम अपने हैंड से जेस्चर्स बना के, कुछ अलग अलग जेस्चर्स बना के कुछ बढ़िया शैडो भी कास्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो उसने डॉग बनाया हुआ है, कुछ और मज़ेदार शेप्स बनाई हुई हैं। तो ओपेक सब्सटेंस, जो ओपेक मटेरियल्स होते हैं, उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप उनकी शेप्स भी बना सकते हो। इज दैट क्लियर नाउ रंजीत? आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। यस सर। ठीक यस है, सर। चलिए और किसी को जो भी डाउट है अभी पूछ लीजिए। सर। एक काम करते हैं, आप लोग जो है मैं आपको टाइम देता हूं संडे तक। संडे तक जो है आपको जो भी डाउट आए, एक एक चैप्टर को पढ़िए, जो भी डाउट आपको आ रहा है आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, संडे तक आपके पास टाइम है, संडे शाम तक। उसके बाद जो है आपके जो डाउट्स है वो आंसर नहीं हो पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगले दिन आपका एग्जाम है। लेकिन संडे शाम तक 8 बजे तक आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना या व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, मेक श्योर कि आप 5 बजे से पहले अगर आप पूछ लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 5 बजे के बाद जो है आई गेट अ लिटिल बिजी। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है।